न्यू लुक्स, इंटीरियर, फीचर्स और इंजन्स के साथ ये है न्यू जेन रेनो डस्टर। और ये है स्ट्रिप डाउन डस्टर, बिना बॉडी पैनल्स के, इंजन भी नहीं है, सिर्फ चैसी है ये। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों इंडियन डस्टर इंटरनेशनल डस्टर से डिफरेंट है और क्या क्या चेंजेस हैं जो कि रेनो ने इंडियन डस्टर में किए हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बाहर प्लेटफॉर्म आता है वो CMFV प्लेटफॉर्म है। इंडिया में जो प्लेटफॉर्म आ रहा है ये मॉडिफाइड CMFV प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है रेनो ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म RGMP। तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है ENE में, यानी कि इसके इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि इंडियन डस्टर में आपको गूगल इनबिल्ट मिलता है। फर्दरमोर जो ओवरऑल हाइट है डस्टर की, इंडियन डस्टर की, वो 50 mm ज़्यादा है। उसका कुछ क्रेडिट इसकी 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस को भी जाता है, बट मेजर पार्ट जाता है यहाँ से लेकर के ऊपर रूफ तक की हाइट को, क्योंकि इंडियन डस्टर में आपको, जो हम इंडियंस को पसंद है ना, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, जिस वजह से हेडरूम सफ़र ना करे, तो इसलिए थोड़ा सा ना डस्टर को और टॉल कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो डस्टर की हाइट है वो 50 mm बढ़ चुकी है। नाउ और डीप चलते हैं, थोड़ी सी और इंजीनियरिंग के बारे में बातें करते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की, जहां बेसिकली आपका इंजन होना चाहिए था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन इंजन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आप नोट करोगे ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीन पार्ट्स को बहुत ही ध्यान दे के नोट करिए, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे आकर के ऐसे ऐसे बॉडी फेंडर्स और पैनल्स को दबा करके बताते हैं कि ओह ये गाड़ी की सेफ्टी ऐसी है कि वैसी है। आप लोग उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी बेसिकली डिपेंड करती है इन इम्पैक्ट लोड पाथ्स पे। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है कि ये और ये दो लोड पाथ्स होते हैं। जब गाड़ी क्रैश में होती है तो पूरा इम्पैक्ट अपने ऊपर लेते हैं, क्रम्पल हो जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को हम क्रम्पल जोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेनो ने यहाँ नीचे भी एक और एक्स्ट्रा लोड पाथ दिया है फॉर बेटर सेफ्टी। और हाँ, इसके अलावा और भी काफ़ी जगहों पे रीइंफोर्समेंट की गई है, जिस वजह से 57% गाड़ी का जो वेट है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील की वजह से है। और जो इसका रियर पोर्शन है वहाँ पे भी इन्होंने रीइंफोर्समेंट की है, ताकि पीछे से अगर कभी क्रैश हो तो वहाँ पे प्रोटेक्शन रहे ऑक्यूपेंट्स के लिए भी, और जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना उनके लिए भी। जनरली इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन रेनो ने अपनी तरफ से 50 kph की स्पीड पे रियर से भी रेनो डस्टर को क्रैश टेस्ट करके देखा है। नाउ अब आप यहाँ पे आएँ तो मैं आपको थोड़ा सा इस शॉकर्स के बारे में बताऊँ तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है। लेकिन हाँ, सस्पेंशन से पहले ब्रेक्स की बात कर लेते हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। सो जो डिस्क का डायमीटर है वो 280 mm का है, फ्रंट में भी रियर में भी। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्रंट वाली है वो ज़्यादा थिक है। जो ब्रेक पैड्स हैं वो लो मेटेलिक या लो आयरन वाले ब्रेक पैड्स हैं। रिजल्ट आपको बेटर ब्रेकिंग पावर मिलती है। जो आपका मास्टर सिलेंडर है ब्रेक का वो भी बड़ा है, और इसके साथ अच्छी ट्यूनिंग, इन सब चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट होता है कि आपको ब्रेक पैडल से फर्म फील मिलता है, और जो ब्रेक पैडल का ट्रैवल है वो भी शॉर्ट है। नाउ दैट इज़ समथिंग जो हम जब ड्राइव करेंगे ना उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। और ड्राइव करते हुए एक चीज़ और जो आपके साथ डिस्कस करनी है, इसकी राइड क्वालिटी, क्योंकि राइड क्वालिटी के लिए डस्टर में बेसिकली जो आप ये सस्पेंशन देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन का कटआउट दिख रहा होगा। MTCLV वॉल्व यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जिससे आपको लो स्पीड्स पे भी बेटर राइड क्वालिटी मिले और हाई स्पीड्स पे बेटर स्टेबिलिटी मिले। और यहाँ पे आप नोट करोगे ये येलो कलर में आपको एंटी रोल बार भी दिया हुआ है। ये पीछे भी मिलता है लेकिन छुपाया हुआ है। इससे क्या होता है ना, गाड़ी को बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, डायनेमिक्स गाड़ी के इंप्रूव होते हैं। तो आइए मैं आपको पीछे वाला भी दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आके देखोगे तो आप नोट करोगे कि ये ट्विस्ट बीम के अंदर, जो कि बेसिकली रियर सस्पेंशन का पार्ट है, आपको एक एंटी रोल बार और दिखेगा येलो कलर में यहाँ पे भी। तो इसका क्या मतलब है? तो जनरली रियर सस्पेंशन में आपको या तो ट्विस्ट बीम मिलता है जो कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, या फिर मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है जो थोड़ा महंगा होता है। सो बेसिकली रेनो ने क्या किया है, एक बीच का ट्रेड ऑफ निकाला है। जो ट्विस्ट बीम है, यस, वो जनरली तो एंटी रोल बार की तरह ही काम करता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिवली एंटी रोल बार की तरह काम नहीं करता। और जब आप गाड़ी को थोड़ा सा कंफर्ट के लिए ट्यून कर रहे हो तो जो स्टेबिलिटी और डायनेमिक्स है वो थोड़े से आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे रेनो ने क्या किया है कि ओवरऑल तो सस्पेंशन को थोड़ा सा कंफर्ट के लिए ट्यून कर दिया, लेकिन स्टेबिलिटी और डायनेमिक्स को इंप्रूव करने के लिए रेनो ने यहाँ पे ये एंटी रोल बार ऐड किया है, सो दैट आपको ज़्यादा एजिलिटी मिले और कॉन्फिडेंस भी मिले। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म की एक और स्पेशल बात है, तो जैसा कि इसके नाम में ही है रेनो ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली आप इस पर चाहो तो एक सब 4 मीटर कार भी बना सकते हो, चाहो तो 4.7 मीटर्स तक की गाड़ी भी बना सकते हो, या फिर जो डस्टर है ये अपनी C सेगमेंट कार भी बना सकते हो। जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक 7 सीटर कार भी आने वाली है। ये बहुत वैरायटी ऑफ पावर ट्रेन्स ले सकता है। इसमें आप बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन लगा सकते हो, जैसा कि ये आती है। फर्दरमोर आप उस इंजन को हाइब्रिडाइज कर सकते हो, तो बेसिकली आपकी जो हाइब्रिड की बैटरीज हैं वो इसमें एडजस्ट हो सकती है बड़े आराम से।
आप चाहो तो इसमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी दे सकते हो, चाहो तो इसमें सीएनजी भी लगा सकते हो, और चाहो तो इसको फुली इलेक्ट्रीफाई कर सकते हो, ईवी बना सकते हो इसके ऊपर। और ड्राइव ट्रेन को लेकर भी आपके पास ऑप्शन है, 2 व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव। सो बेसिकली जो 4 व्हील ड्राइव है उसके लिए रेनो का कहना है हमारे पास 2 तरह की हैं। या तो पहली नॉर्मल कन्वेंशनल वाली जिसमें सारे के सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफर केस होता है जो स्प्लिट करता है पावर को आगे पीछे, या फिर फ्रंट में आपका इंजन पावर करेगा, पीछे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर करेगी, जो बेसिकली काइंड ऑफ एक हाइब्रिड सेटअप है, वो भी आप इसमें लगा सकते हो। जिसका मतलब ये कि हाल फिलहाल तो 4 व्हील ड्राइव वाली डस्टर मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर कल को मार्केट का रिस्पॉन्स ऐसा रहता है, कस्टमर्स की डिमांड ऐसी रहती है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रेनो न्यू डस्टर को 4 व्हील ड्राइव में भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं इस नए TCE 160 इंजन की, जो बेसिकली डेब्यू होने वाला है रेनो डस्टर के साथ। 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन, वेल एक्चुअली डायरेक्ट ड्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसमें। सो बेसिकली इस सिस्टम में क्या है कि प्री इग्निशन के टाइम पे आप थोड़ा सा इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो ताकि फ्यूल अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर जब जस्ट इग्निशन होने ही वाला है उसी टाइम पे आप दोबारा से फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो काफ़ी हाई प्रेशर पे, जिससे कि आपको काफ़ी पावरफुल कंबशन मिलती है। एज अ रिजल्ट 160 हॉर्स पावर एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये इंजन डेवलप करके देता है। लो एंड टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्बोचार्जर है, बिकॉज ये टर्बोचार्ज्ड है, उसमें ई वेस्ट सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से लोअर RPM पे ये ज़्यादातर जो गैस यूज़ नहीं हो रही है, बैक प्रेशर बिल्ट ना हो, उसको निकलने देता है, वेस्ट गेट बेसिकली खुल जाता है। और वहीं हायर RPM पे या जब आप गाड़ी को थोड़ा सा स्पिरिटेड वे में ड्राइव कर रहे हो तो ये ई वेस्ट गेट क्लोज हो जाता है ताकि जो टरबाइन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पिन कर सके। फर्दरमोर इसमें आपको ड्यूल VVT टेक्नोलॉजी भी मिलती है, तो जो टाइमिंग है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता है उसको, ताकि लोअर RPM पे ये आपको बेटर एफिशिएंसी दे सके, तो वहीं हायर RPM पे बेटर परफॉर्मेंस दे सके। जो ऊपर का ये सिलेंडर हेड है ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली ये डेल्टा सिलेंडर हेड है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है बेटर पैकेजिंग। इसकी जो हीट मैनेजमेंट है वो भी बेटर है। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ब्लॉक के अंदर जो ये सिलेंडर है, इसमें आपको लाइनर्स नहीं मिलते हैं जैसा कि नॉर्मल इंजन्स में मिलते हैं। इसमें आपको एक कोटिंग मिलती है जिसको रेनो बोलती है ग्लाइड कोटिंग। इसमें एक उनका आयरन बेस्ड एलॉय की कोटिंग ये करते हैं, 0.2 mm की है वो बेसिकली, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको काफ़ी कम फ्रिक्शन मिलता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। और ये जो कोटिंग है ये बेसिकली इंजन के लिए लाइफ लॉन्ग की जाती है, बहुत ही कम इसमें वेयर एंड टेयर होता है, और इसमें ना कुछ छोटे छोटे ऑयल पैकेज भी बन जाते हैं, जिस वजह से अगेन जैसा मैंने बताया ना, फ्रिक्शन में जो लॉसेज हैं वो कम होते हैं। और हाँ, ये इंजन E85 रेडी भी है। सो बेसिकली ये हायर इथेनॉल ब्लेंड्स को भी ले सकता है, जिसका मतलब आप इसमें फ्लेक्स फ्यूल भी चला सकते हो, और यहाँ पे आपको गैस पार्टिकुलेट फिल्टर भी दिखेगा। देन बात करते हैं गियर बॉक्स की, जो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको 6 स्पीड DCT मिलता है, और वो जो DCT है वो वेट क्लच के साथ है, जिसका मतलब वो इंडियन कंडीशंस के लिए बेटर सूटेड है, और जो गियर शिफ्ट टाइमिंग्स है वो भी काफ़ी क्विक है। सो लेट्स सी कि वो ड्राइव करने में कैसा रहेगा। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस इंजीनियरिंग डीप डाइव में, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और स्टे ट्यून्ड रहिए, बहुत ही जल्दी इसका ड्राइव रिव्यू चैनल के ऊपर आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।